अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास CS ग्राफिक्स की जानिब से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से कोरल ड्रा की एक और ख़ूबसूरत सी क्लास और लोगो डिज़ाइन में एक और प्यारा सा लोगो लिए हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय करे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल की हर आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या बनाना है। आज हमने AG के लेटर पे काम करना है। जैसे कि लास्ट टाइम RG के लेटर पे हमने काम किया था, लेकिन आज हम AG की लेटर पे काम करेंगे और इसका कुछ न्यू आइडिया और यूनिक सी ट्रिक आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं आज की क्लास और स्टार्ट ही कर देते हैं। यहाँ से मैं शॉर्टकट की आप लोगों के लिए रख लूँ ताकि आपको छोटी छोटी शॉर्टकट की समझ आती जाए साथ साथ। सो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ले लेना है। यहाँ से क्लिक करें और रेक्टेंगल यहाँ पे कुछ इतना सा ड्रैग कर लें। ये हो गया। इसको F2 से जूम कर लेता हूँ मैं और ये इस पर एक और क्लिक किया और इतना सा इसे रोटेट कर लिया। ठीक है, अगर आप साइज़ वगैरह को कम या छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से इजीली आप कम या ज़्यादा वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता होंगी, बट फाइनली अभी मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करता हूँ और फिर रोटेट करता हूँ इसे यहाँ पे और राइट क्लिक कर देता हूँ और फिर से इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने जगह देख लेनी है, मुझे कम है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको फिर क्लिक करके ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, अब फिर से मैं इसे कंट्रोल के साथ ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देता हूँ और इसको दोबारा से हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल थोड़ी सी लेवल में रखनी है ताकि कोई चीज़ आगे पीछे ना रहे। कंट्रोल के साथ करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। सही है, एक स्टेप हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, या फिर इन दोनों को पकड़ के मैं थोड़ा सा और क्लोज करना चाहूँगा, इतना सा। ठीक है, बेस्ट है। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी रेक्टेंगल को आप ले लो और इसको रोटेट कर लो इतना सा। ठीक है, या फिर इसी साइज का हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। वो हम किस तरह से लेंगे, ये इस साइज का एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से इसे रखते हैं और बिल्कुल इसके बॉटम में होगा ये। ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमने इसी की कॉपी लेके ऊपर टॉप में चला जाना है और यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। कन्वर्ट कर्व करने के बाद हम दोनों कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे लाएंगे और इसको रोटेट थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे ताकि इन दोनों का जो गैप है बिल्कुल लेवल सा रहे। ठीक है, ये चीज़ हमने ये वाला गैप ऊपर से नीचे तक लेवल रखना है। ठीक है, ये स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमने इसी को उठाना है और ऐसे रोटेट कर देना है कंट्रोल के साथ और ये मैंने इसका साइज़ कम कर दिया इतना सा। यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं। अच्छा, अब इस सारे को ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, ये जो इसका सेंटर लग रहा है यहाँ पे आपने एक गाइडलाइन ले लेनी है। ठीक है, इतनी सी, ताकि आपको सही से समझ आ रही हो कि आप क्या और किस तरह से काम कर रहे हो। एक और यही बॉक्स आपने उठा के बिल्कुल इसी के टॉप में यहाँ पे जाके राइट क्लिक से कॉपी कर देना है। सारी चीज़ होती है बेस बनाने की। जब आपकी एक चीज़ की बेस बन जाए आपका काम ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे ठीक लग रहा मुझे। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम इसी को फिर से रोटेट करेंगे ऐसे और ये हमने यहाँ पे इसे रख देना और यहाँ पे आके हमने यही काम। अच्छा, यहाँ पे एक और शॉर्ट काम कर लेता हूँ मैं। इसी को उठा के यहाँ पे ऐसे इस जगह पे ला के मैं इतना ही गैप जितना हमने ऊपर दिया था उतना ही रख के राइट क्लिक कर देता हूँ। ये कॉपी हो गया। गाइडलाइन हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। कुछ इस तरीके से AG को हम फाइनल करेंगे। तो ये फाइनल है हमारे पास। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ड्रैग करने के बाद हमने क्या करना है, इस पर
कुछ इसे यहाँ पे रखते हैं और साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं इसके। अब हम सेंटर पे इसके क्लिक करेंगे और ऐसे कुछ इस तरीके से इसे रोटेट कर देंगे ताकि इसके बिल्कुल ऐसे लगे कि ये सेम टू ऐसे ही काम कर रहा है। सो फाइनल पहला स्टेप हम इसे यहीं पे देंगे और इतना सा गैप देके हम इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, या फिर मैं आपको समझाने के लिए करूँ तो ये चलें बात का काम है, मैं जस्ट एक शेप बना लेता हूँ अभी ताकि बाद में हमें इसकी समझ आ जाए। अच्छा नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये चीज़ हमारी बिल्कुल फाइनल है यहाँ तक। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं इसी की शेप को, ये वाली जो शेप है, बल्कि इसी को उठा के कुछ यहाँ पे रखता हूँ इतना सा, और ये शेप थोड़ी सी मैं उठा लेता हूँ यहाँ तक, और इसको भी मैं उठा के यहाँ टॉप में कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हम इसे फाइनल करेंगे। यहाँ तक ये मुझे ठीक लग रहा। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी मेरे से, राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व करके शेप टूल ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसे भी ड्रैग करते हैं। सिलेक्शन दी और कुछ ये बेटर रह गया। सारी चीज़ अलाइनमेंट है यहाँ पे, जितनी परफेक्ट अलाइनमेंट होगी उतना ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अब हमने स्मार्ट फिल टूल यहाँ से ले लेना है, यही पड़ा हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ इस तरीके से हम ड्रैग करते जा रहे। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने इसके साइज़ को थोड़ा छोटा या बड़ा करेंगे तो ये इजीली काम कर जाएगा, ठीक है। सो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे भी हमने इसके साइज़ को कम करना था तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इतना सा कर देते हैं। यहाँ पे भी इसका साइज़ ज़्यादा है तो ये चीज़ हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ये डिलीट कर देता हूँ अभी मैं, और यही साइज़ हम थोड़ा सा बाहर कर देंगे ताकि ये हमें बुरा सा न लगे। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और ये साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें ये लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी जो साइज़ कम या बड़ी चीज़ें करनी होगी हम खुद कर लेंगे, हमें और किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ तक ये हमने फाइनल किया। सो इसको मैं ये नीचे ड्रैग किया, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, फिर कंट्रोल आर और कंट्रोल आर। यहाँ से आप क्लिक करते जाओगे और कंट्रोल आर करते जाओगे, ये आपके पास आती जाएगी, ठीक है। ये सारा ही सामने डिलीट कर देना है, रहना हमारे पास इसी नहीं है। अब इस पे ही हम काम करेंगे और देखेंगे। अब इसकी शेप को हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देंगे इतना तक। बिल्कुल सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। इन सब को स्टार्ट करके वेल्ड कर देना है। ये इसके साथ वेल्ड हो जाएगा, ये इसके साथ फिर से वेल्ड हो गया। ये चीज़ें भी आप इसमें वेल्ड कर दी हमने और इन तीनों को भी वेल्ड कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये चीज़ हमारी जो है वो हम डिलीट करेंगे और इसको उठा के टॉप में लेंगे ताकि बिल्कुल शेप इसकी सीधी हो जाए, ठीक है। आपके सामने है। F2 से जूम करते हैं फिर से और सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, सॉरी आउटलाइन इसे ख़त्म कर देते हैं और फिर से हमने इसे वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद हमारे पास अब क्या है कि ये वाली चीज़ बिल्कुल मैं लास्ट पे दे दूंगा, मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें कलर देते हैं कुछ, तो जी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, या फिर पहले मैं इसको कोई इफेक्ट वगैरह दे दूँ, रेड लगा के ऐसे ड्रैग करते सेलेक्ट करके इन्हें कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है, ठीक है। ये ग्रुप हो गए हैं और फिर हमने जाना है यहाँ से एक्सट्रूड, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है, ठीक है। और अब हम सबसे पहले देखेंगे हम कलर कौन सा यूज़ करें, तो ब्लैक दे के मैं यूज़ कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कहाँ पे काम ठीक रहेगा मेरा। जब भी आप काम करेंगे आपको कुछ ना कुछ न्यू ही इसमें मिलेगा और खूबसूरत मिलेगा, नहीं कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो या ऐसी वैसी। बेहतरीन है, जैसे आपकी सेटिंग आपको अच्छी लगे आप वैसी करो, मुझे जैसी ठीक लगी। जैसे सिंपल ये एक्सट्रूड टूल है कि जब भी आप इस पर काम करते हो, कोई शेप बनाते हो, कुछ ना कुछ न्यू ही बनता है और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। सो यहाँ पे मुझे ये शेप इसकी ठीक लग रही है अभी के लिए।
अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, सो हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं। ये अंदर वाली साइड पे बेहतरीन रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे ये डन है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ही रखता हूँ, राइट क्लिक करके ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्रेक हो गए। अब हम इनमें कलर देते हैं। ये फर्स्ट वाले को मैं अनग्रुप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये अनग्रुप इस वक्त हो चुका है, सारी चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। ये जो हमारे ऑप्शन हैं इनको भी हम अनग्रुप कर देंगे, ठीक है, ताकि ये भी बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हो जाए। कंट्रोल Z कर दिया मैंने। अब इसमें कलर देने की बारी है, तो मैं G प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है कलर इंटरेक्टिव फिल टूल है, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो और ये ड्रैग करते हो, ठीक है। ड्रैग करने के बाद अब ये सेकंड वाली शेप आपके पास पड़ी होती है X7 में टॉप में, तो आप इस पर क्लिक करो। ये कुछ इस तरीके से आपसे यहाँ पे आप इसे रखो और सेंटर में आप कलर दे दो 70% ब्लैक, ठीक है। और फिर आपने टॉप में जाके ब्लैक दे देना है, 100% ब्लैक आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये इस वक्त हमें हम काम कर लिया हमने इस पर। अब यही कलर हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, और फिर यही कलर कॉपी करके यहाँ पे नीचे भी हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो यही कलर इधर भी आ जाएगा। ये शेड देख लें आपके पास कितना प्यारा बन रहा है। और इसी को शिफ्ट होल्ड करनी है और राइट क्लिक से उठाना है कलर। ये देखें, शिफ्ट भी होल्ड है, राइट क्लिक भी होल्ड है, और जस्ट मैं जहाँ पे मैंने इसे देना है वहाँ पे आके दोनों को छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कलर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखें पीछे सॉलिड ब्लैक लगा हुआ, तो वो भी इसमें मज़ा करा, लेकिन हम यही कलर इफेक्ट उसमें डालेंगे तो ये कुछ और ज़्यादा मज़ा करना शुरू कर देगा। सो हम इसमें वही कलर डालेंगे। सब में कंट्रोल R करके कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने है। इन दोनों को हम वेल्ड कर देते हैं और ये कलर उठा के यहाँ पे, और फिर यही कलर शिफ्ट और होल्ड राइट क्लिक के साथ हम कलर यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। ये सारे का सारा हमने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये बेहतरीन लग रहा। यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे अब थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग हम करेंगे, किस तरीके से हमने करनी है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे रखते हैं इसे, और ये यहाँ पे आ गया। हम इसकी भी सेटिंग थोड़ी बहुत ही चेंज कर लेते हैं। बस अब बाकी चीज़ें आपकी सेटिंग पे ही हैं कि आपने कितने प्यारे अंदाज से आपने कलर शेप्स देखना है कि कौन सा कलर कहाँ पे आके ठीक लगेगा, तो आपने ये चीज़ें देखनी है। बाकी कोई इतना ही मैटर नहीं है। यहाँ पे डार्क होगा, दोबारा से कर लेते हैं। अगर आपकी शेप बिल्कुल सीधी नहीं आ रही तो आप किसी भी जगह ऐसे ड्रैग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे इसे मैं रखता हूँ, बाकी सारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये कलर स्कीम यहाँ पे हमारी आई, हम इसकी न्यू कर लेंगे, ठीक है। बेस्ट हो गया। ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त अब लग रही है। यहाँ पे भी हम जी की मदद से कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये मुझे अब सारी सेटिंग इसकी ठीक लग रही है। ये वाली चीज़ हम देखेंगे थोड़ी सी। जी प्रेस करूँगा और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करूँगा। ये चीज़ भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे सारी। देखिए चीज़ वही है, कलर वही यूज़ हो रहा है, लेकिन रिपीट इस तरीके से हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा आपके काम में मज़ा कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ वाकई ही सेपरेट में है। जैसे कि अब ये ब्लैक और वो ब्लैक आपस में मिक्स हो रहे हैं, हमने मिक्स नहीं करने। मिक्स जब करेंगे कुछ गलती होगा। सो इस तरह से इसे हमने सेपरेट सेपरेट इसे यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब ये मुझे इसकी शेप बेहतरीन लग गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी को उठा के ये बिल्कुल
गाइडलाइन ले लेनी है ताकि आपको ये ज़्यादा इजी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, ये गाइडलाइन ली और ये भी गाइडलाइन ले ली यहाँ तक। अब हमने इसकी कॉपीज कर लेनी है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, कंट्रोल आर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई कलर भी दे लो, मैं इस वक्त यही दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सारे उठाए मैंने और बिल्कुल हम इसे यहाँ पे लेके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ मैं। ग्रुप करने के बाद गाइडलाइन लेता हूँ और गाइडलाइन को रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और नीचे वाली गाइडलाइन मुझे नहीं दिख रही, बट फिर भी अंदाजे से मैं रख लेता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गाइडलाइन यहाँ पे से ख़त्म और यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म। लोगों में 3D लोगों में या कोई भी काम कर रहे हो, लोगों में असल मेन चीज़ यही होती है कि आपकी जो शेप है, जो आप काम कर रहे हो, वो बेहतरीन तरीके से हो और बिल्कुल अलाइनमेंट में हो। सो मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स ले रहा हूँ, उनका कलर भी सेम ही रखूँगा, आउटलाइन ख़त्म कर दूँगा। ये होगी कॉपी और फिर नीचे लाके हमने यहाँ पे राइट क्लिक कर दी। कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स होम अगर आपने बनाना हो या इस तरह से कुछ कोई सा भी इफेक्ट आपने देना हो तो आप इस तरीके से दे सकते हो। अब आपके सामने आपका एक 3D शेप लोगो बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैंने इसे तैयार किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं इस पर किया मैंने। सो आपके सामने है। नेक्स्ट हमने यहाँ से क्या करना है, एलिप्सिस टूल ले लेना है, कुछ इस तरीके से ड्रैग करके राइट क्लिक करके वाइट ऐड कर देता हूँ और आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, और ये मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल ली और कुछ इस तरीके से ऐसे अब हम यहाँ पे इसे रख रहे हैं। वाह, ठीक है। अब राइट क्लिक करके पावर क्लिक करके ये मैं इसको इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले ये बिल्कुल पूरे पे थी, लेकिन हम जैसे ही हमने पावर क्लिक की ये इसमें हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसमें ऐड कर दी। अब थोड़ा सा और काम करेंगे ये कुछ इस तरीके से और शेप को थोड़ा सा और डार्क लाइट कर देते हैं। ये बेहतरीन रहेगी हमारे लिए, या फिर आप किसी भी तरीके से इसकी शेप को रख सकते हो, आपको ये ज़्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी की एक और कॉपी ले लेनी है। कुछ इस तरीके से हम इसे रखते हैं और रोटेट कर देते हैं ऐसे ही, वाइट ऐड करके आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। और ये हमने ले लिया ट्रांसपेरेंसी टूल, ये ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसकी लाइटिंग इफेक्ट भी बिल्कुल सेम शेप में आई, ये भी टर्न है और ये भी टर्न है, और यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमने देखनी है। अगर आप यहाँ पे कोई और कलर, यही कलर यूज़ करना चाहते हो इन सब में, तो आप ये कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये काम भी बिल्कुल पूरे को ब्लैक भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक आपकी अलग सी चीज़ बन जाएगी, लेकिन हल्का सा कलर दूसरा यूज़ करना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा और बेटर रहेगा। सो मुझे उम्मीद है आज की क्लास, आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा, आप ने एंजॉय किया होगा। अगर इसमें मज़ीद आपको कोई चीज़ चाहिए तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों भी बनने वाले हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं। सो एंजॉय करें आज की क्लास को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।